क्या कुछ पूरा मामला था? आज हमें सूचना मिली थी, एक वर्दी आर्ट्स गुरुकुल है यहाँ शामली रोड के ऊपर, वहाँ पर किसी बच्चे के साथ गलत काम किया गया है। उस सूचना पे हम वहाँ बच्चे के पास पहुँचे, जहाँ पर हमने देखा कि करीब 25 के बच्चे वहाँ गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनमें एक बच्चा था जो बाहर का रहने वाला था, इंद्री हल्के का। उसने हमारे को जिसके बारे में गलत काम होने बारे बताया गया, जिस सूचना पर हमने उनके माता पिता को बुलाया और उस बच्चे ने बताया कि उसके जो गुरुकुल का आचार्य है उसी के द्वारा रविवार को बाथरूम में ले जा करके उसके साथ गलत काम किया गया। ये गुरुकुल नया खुला सर निसिंग में? कितने टाइम से खुला? हमें वहाँ पता करने पर पता चला कि वहाँ पर करीब मार्च के महीने से, यानी कि 1 साल से ये गुरुकुल चल रहा है। जो यूपी की कोई महिला है उसी के द्वारा ये गुरुकुल चलाया जा रहा है। पहले ये गुरुकुल लाडवा में चलाते थे, वहाँ से बंद कर करके अब ये 1 साल से यहाँ पर चला रहे हैं। अध्यापक कहाँ क्या रहने वाला है? बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उसमें हॉस्टल चल रहा है, इतना बड़ा गुरुकुल यानी, और बिल्कुल कुछ और भी हादसा हो सकता है उसमें। हाँ, हमने वो बिल्डिंग को जाकर देखा तो उसमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ कोई पहले पॉलिटेक्निकल कॉलेज वगैरह का बिल्डिंग थी, वो चलती थी, वो बंद हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने किराए पर लेकर के ये बिल्डिंग चलाई जा रही थी। बिल्डिंग में ये गुरुकुल चलाया जा रहा था, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। बच्चों ने हमें बताया कि करीब 1 सप्ताह से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, और जो यहाँ की ओनर है जो गुरुकुल चला रही थी, वो ओनर भी करीब पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर नहीं है, वो भी अपने यूपी गई हुई है। केवल 2 टीचर हैं जो यहाँ इस गुरुकुल को इस समय रात्रि के समय संभाल रहे थे। कुल कितने बच्चे हैं गुरुकुल में पता चला? हाँ, केवल 25 बच्चे हैं जो इस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए थे। कोई लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, और पहले बताते हैं कि वहाँ कहीं सेलर से वो लाइट ली हुई थी, जो पिछले 1 हफ्ते से वो लाइट भी गुम है इसके अंदर। तो इसी सूचना पर हम वहाँ पहुँचे। हमने इसके गुरुकुल के जो मालिक है, महिला है, यूपी के रहने वाले, उनसे संपर्क किया। जो उनसे संपर्क हो नहीं पाया, उनसे हमने बुलाया है। उनके जो दूसरे आचार्य थे उनकी कहा है अभी उनको सूचना दे और उनको बुलाएं, ताकि वो उनसे आने के बाद में पूछताछ। मान्यता प्राप्त गुरुकुल है? गिरफ्तारी हो चुकी है उसकी? अभी बच्चे की शिकायत माँ की तरफ से शिकायत दी है, जिस पर FIR दर्ज करके मैं बच्चे का मेडिकल और काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद में सर जो गुरुकुल चला हुआ था मान्यता प्राप्त है या वैसे चल रहा है? अभी तक कुछ इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसकी जो मेन ओनर है जो गुरुकुल चला रही थी महिला, वो वहाँ पर नहीं है। केवल 2 ही आचार्य वहाँ पर थे जो रात्रि के समय मौजूद थे, और बच्चे थे करीब 25 के करीब, और बाकी वहाँ पर कोई नहीं था। अध्यापक की पहचान सर हुई है? हाँ, उसी गुरुकुल में आचार्य हैं जो बरेली के यूपी के ही रहने वाले हैं। उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो उन्हीं के खिलाफ ये अभियोग दर्ज कर रहे हैं, जिनको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का काम किया, ऐसे अध्यापक के ऊपर कार्रवाई होगी सख्त से? बिल्कुल, अध्यापक हो या कोई भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिसने इस बच्चे के साथ किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मेडिकल बच्चे का? हाँ, अभी इसकी FIR दर्ज करके बच्चे का मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। जी। स्टेशन से जो किस तरह एक बड़ा मामला सामने आता है, जो किस तरह कुकर्म का मामला सामने आया निसिंग के शामली रोड स्थित एक गुरुकुल में बताया जा रहा है किस तरह एक बच्चे के साथ अध्यापक किस तरह गलत काम करता है, और मौके पर ही जो शिकायत दी जाती है। निसिंग पुलिस थाने से लाइव तस्वीरें, वीडियो को जाए शेयर करें। सरकार की पढ़ाई और किस प्रकार की व्यवस्था है, और बच्चों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा और एक संदेश दूंगा कि जो बच्चों के साथ जिस प्रकार की घटना घटित होती है वो बिल्कुल माँ बाप को बताएं, ताकि इस बारे में किसी बच्चे के साथ गलत ना हो सके। मेरे को यहाँ संज्ञान में आया कि इस बच्चों से केवल महीने में 2 बार ही अपने माता पिता से बात करने की व्यवस्था थी, वो भी आचार्य थे, वो ही अपने फोन से बात कराते थे। तो इस बच्चे ने साहस दिखाया, और उसने जो खाना बनाती थी, मेड थी, वहाँ की नौकर थी एक महिला, उसका फोन लेकर के अपनी माँ के पास फोन किया और रोते हुए उसने बताया, तो ताकि उसकी माँ के बारे के द्वारा हमारे को सूचना दी गई, और हम मौके पे पहुंचे
और उसके पेरेंट्स वगैरह को, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया और इस पर एक लिखित शिकायत हमारे मिलने पर हमने अभियोग दर्ज किया। बच्चे को साथ लेकर चले गए फिर? हाँ, बच्चे को हम साथ लेकर आए। अब उनके माता पिता उसके बच्चे को साथ लेके गए हैं। हम उसका मेडिकल कराएंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। मतलब लीगल चल रहा था वो सर, या इलीगल वे में गुरुकुल चला रही इस बारे में जो मेन ओनर थी, जो महिला जो इसकी जो चला रही है, वो वहां पर मौजूद नहीं थी, तो इसके बारे में संपर्क हम कर रहे थे लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। तो हम कल मॉर्निंग में उनसे संपर्क करेंगे, उनको बुलाएंगे, जैसी उनसे व्यवस्था होगी उस प्रकार से उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।